दोस्तों, बॉलीवुड और टीवी के फेमस एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया है। कॉमेडी के बादशाह सतीश शाह का जन्म 25 जून साल 1951 को गुजरात में हुआ था। इनका पूरा नाम सतीश रविलाल शाह है। इनका परिवार मूल रूप से गुजरात के मांडवी का रहने वाला था। इनके पिता का मुंबई में अपना एक छोटा सा बिजनेस था। वहीं इनकी माता एक हाउसवाइफ थी। इनका एक भाई और एक बहन है। सतीश बचपन के दिनों से ही स्पोर्ट्स के शौकीन थे और बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। साथ ही बेसबॉल में भी इनका स्कूल में बढ़िया नाम था। आज के ज़माने में तो शायद ही कोई यकीन कर पाए, लेकिन अपने स्कूल में ये हाई जंप और लॉन्ग जंप के चैंपियन हुआ करते थे। पढ़ाई लिखाई में ये बहुत खास नहीं थे। ये अपने स्कूल में ही कई ड्रामाज में हिस्सा लिया करते थे, जिसमें इनके काम को काफी सराहा जाता था और एक्टिंग में तारीफें मिलने लगी तो इन्होंने पूरा इरादा कर लिया था कि ये एक्टिंग को ही अपना करियर बनाएंगे। 12वीं क्लास के एग्जाम के बाद एक दिन इन्होंने अपने घर वालों के सामने कह ही दिया कि इनके समझ में पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, ये तो बस एक्टर ही बनेंगे। और घर वालों ने भी इनकी जिद पर भड़कने की बजाय उसके पीछे छिपे एक्टिंग के इनके जुनून को समझा और इनके पिताजी ने इन्हें इजाजत दे दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि पहले पढ़ाई पूरी करनी होगी, तब एक्टर बनने के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत करोगे। सतीश ने खुशी खुशी पिता की वो बात मान ली और कॉलेज में दाखिला लेने के बाद पढ़ाई के साथ साथ सतीश शाह ने नाटकों में काम करना भी जारी रखा। सतीश शाह का कॉलेज खत्म हुआ तो सतीश शाह पहुंचे पुणे में मौजूद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। यहाँ इनके कई सहपाठी ऐसे रहे हैं जो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में इन्हीं की ही तरह बहुत बड़ा नाम बने। सतीश शाह ने साल 1970 में भगवान परशुराम फिल्म से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। साल 1978 में रिलीज हुई अरविंद देसाई की फिल्म अजीब कहानी में भी नजर आई और इसके अगले साल यानी साल 1979 में ये फिल्म गमन में नजर आई। फिर साल 1981 में आई इनकी फिल्म उमराव जान और अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, जिनमें दर्शकों ने इन्हें बेहद पसंद भी किया। फिर साल 1982 में फिल्म शक्ति में सतीश शाह अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार जैसे महान कलाकारों के साथ नजर आए। लेकिन इसके अगले साल 1983 में इनकी वो फिल्म आई जिस फिल्म ने इन्हें बॉलीवुड में एक कॉमेडियन के तौर पर स्थापित कर दिया। फिल्म थी साल 1983 की जाने भी दो यारो। जाने भी दो यारो एक कल्ट फिल्म थी और इस फिल्म को बेहद पसंद किया गया था। फिल्म में सतीश शाह के किरदार का नाम डिमेलो था, जो कि एक भ्रष्ट म्युनिसिपल कमिश्नर था। इस फिल्म के बाद तो सतीश शाह की किस्मत मानो चमक उठी और ये फिल्म इंडस्ट्री में एज ए कॉमेडियन सेट हो गए। फिर इन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। अपने 50 साल लंबे फिल्मी करियर में इन्होंने 200 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। सलमान खान की फिल्म साल 1999 में आई फिल्म हम साथ है और साल 2004 में आई मुझसे शादी करोगी में भी ये यादगार किरदार निभाते हुए नजर आए। वहीं साल 2003 में शाहरुख खान की फिल्म कल हो ना हो में भी ये नजर आए, जिसमें इन्होंने कुरसान भाई पटेल की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा ये शाहरुख खान की साल 2004 की फिल्म मैं हूं ना में प्रोफेसर रसाई की यादगार भूमिका में नजर आए। आपको बता दें कि फिल्म मैं हूं ना में इनके आने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल पहले सतीश शाह को वो रोल ऑफर किया गया था जिसे बोमन ईरानी ने निभाया था, लेकिन शाहरुख खान ने सतीश शाह से रिक्वेस्ट की कि वो थूकने वाले प्रोफेसर का रोल निभाए। शुरू में तो सतीश ने इनकार कर दिया, लेकिन शाहरुख के बार बार रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार सतीश शाह मान गए। फिल्म में सतीश शाह के जब थूकने वाले सीन को शूट किया गया तो शाहरुख खान को बड़ी परेशानी हुई। दरअसल सतीश को थूकते हुए बोलते देखकर शाहरुख की हंसी छूट रही थी और इससे डायरेक्टर फराह खान को बार बार रिटेक लेना पड़ रहा था। सतीश शाह ने केवल फिल्मों में ही नहीं, छोटे पर्दे पर भी अपनी कॉमेडी से दर्शकों को खूब गुदगुदाया। भारत के पहले सिटकॉम ये जो है जिंदगी में
इन्होंने काम किया था। साल 1984 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुए शो के 55 एपिसोड्स में ये नजर आए थे और उन सभी 55 एपिसोड्स में इन्होंने 55 अलग अलग किरदारों को जिया था। जी टीवी के शो घर जमाई में भी ये नजर आए थे। वहीं स्टार 1 चैनल पर आया इनका शो साराभाई वर्सेस साराभाई में भी इन्होंने अपनी कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इन्हें अपने फेमस टीवी शो साराभाई वर्सेस साराभाई के लिए आज भी याद किया जाता है। इस सब के अलावा ये साल 2007 में कॉमेडी सर्कस को जज करते हुए भी दिखाई दिए थे। अपनी लगभग हर फिल्म में दर्शकों को हंसाने वाले सतीश झा के जीवन में साल 1986 सबसे मुश्किलों भरा साल रहा था। दरअसल 3 महीनों के भीतर ही इस साल सतीश झा के माता पिता ने दुनिया छोड़ दी। सतीश अपने माता पिता से बेहद प्यार करते थे। दोनों का इस तरह इतनी जल्दी चले जाना सतीश के लिए मानो दुखों का पहाड़ खुद पर गिरने जैसा था और अगले कई दिनों तक सतीश अपने माता पिता को खोने के गम में डूबे रहे। अब सतीश शाह की निजी जिंदगी की अगर हम बात करें तो इन्होंने साल 1972 में डिजाइनर मधु शाह से शादी की थी। मधु शाह और सतीश शाह की लव मैरिज हुई थी। दरअसल सतीश शाह ने एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान मधु को देखा था। सतीश वहीं से मधु को पसंद करने लगे और मौका देखकर सतीश ने 2 दफा मधु को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन चूंकि उन दिनों मधु सतीश को जानती नहीं थी तो दोनों दफा ही मधु ने सतीश के प्रपोजल को ठुकरा दिया। इसके बाद फिल्म साथ साथ में दोनों को साथ काम करने का मौका मिला। इस वक्त तक मधु सतीश को पहचानने लगी थी और सतीश काफी जाना पहचाना नाम बन चुके थे। साथ साथ नाम की उस फिल्म में मधु ने एक गाने का कोरस गाया था। उस गाने में सतीश शाह ने भी परफॉर्म किया था और गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान सतीश और मधु को थोड़ा वक्त साथ में गुजारने का मौका मिला और यही वो वक्त बन गया जब मधु सतीश शाह को पसंद करने लगी और इसके बाद सतीश शाह और मधु ने शादी कर ली थी। सतीश शाह गुजराती फैमिली से आते हैं तो शादी गुजराती रीति रिवाज से ही होनी थी, लेकिन इनके किसी दोस्त ने इनसे कह दिया कि भाई शादी में दूल्हे के सिर पर साफा होना चाहिए। तब अभिनेता अवतार गिल ने सतीश के सिर पर साफा बांधा। अवतार गिल पंजाबी थे तो उन्होंने सतीश के सिर पर पंजाबी स्टाइल में साफा बांधा था। पूरी शादी में सतीश वो पंजाबी स्टाइल साफा पहने रहे और उस साफे को सतीश के सिर पर देखकर इनके कई रिश्तेदार हैरान भी रह गए थे। हालांकि सतीश और मधु शाह की कोई औलाद नहीं है। ये लंबे वक्त से किसी फिल्म में नजर नहीं आए थे, जिसकी वजह साल 2014 में आई इनकी एक फिल्म थी जिसमें इनका अहम रोल था। कहते हैं कि सतीश शाह अपनी वो फिल्म देखकर इतना परेशान हो गए थे कि इन्होंने एक्टिंग करना ही छोड़ दिया था। साल 2014 में आई उस फिल्म को सबसे खराब मूवी का अवार्ड भी मिला था। फिल्म थी सैफ अली खान बिपाशा बसु स्टारर फिल्म हमशक्ल। रिपोर्ट्स के मुताबिक सतीश शाह अपनी ही फिल्म हमशक्ल को देखकर परेशान हो गए थे और इन्होंने फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद एक्टिंग ऑफर्स लेना बंद कर दिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही। इसे सोशल मीडिया पर भी काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। बता है कि अभिनेता सतीश शाह का 25 अक्टूबर 2025 को किडनी फेल हो जाने की वजह से निधन हो गया। निधन के वक्त इनकी उम्र 74 साल थी। इनके फेमस शो साराभाई वर्सेस साराभाई के निर्माता जेडी मजेटिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि सतीश पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें संक्रमण हो गया। सतीश शाह अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग और लाइवली एक्टिंग हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, बॉलीवुड में दिए गए उनके योगदान के लिए हम हमारे चैनल सेलेब्स रियल लाइफ द्वारा उन्हें सैल्यूट करते हैं।